और भारतीय दर्शन की 6 शाखा। भारतीय दर्शन की 6 शाखाओं को समझने से पहले हमें भारतीय दर्शन और दर्शन के वास्तविक अर्थ को जानना जरूरी है। तो भारतीय दर्शन के जो दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति है उसे संस्कृत साहित्य से समझा जा सकता है। संस्कृत साहित्य में दर्शन शब्द की उत्पत्ति दृश्य धातु से मानी गई है। दृश्य जिसका अर्थ होता है देखना। वहां देखना केवल देखने तक ही सीमित नहीं है, यानी उस चीज को गहराई से अनुभव करना, उसकी वास्तविक सच्चाई को जानना और सत्य तक पहुंचना, वस्तु की तत्व मीमांसा को समझना। भारतीय दर्शन में दर्शन का तात्पर्य जो आत्मा, परमात्मा, सत्य, मोक्ष आदि तत्वों को गहराई से समझना है। दर्शन का अंग्रेजी पर्याय है फिलोसॉफी। फिलोसफी वर्ड फिलोस प्लस सोफिया से बना है, जिसका अर्थ होता है, फिलोस का अर्थ है ज्ञान और सोफिया का अर्थ है अनुराग, यानी ज्ञान के प्रति अनुराग पूर्वक दर्शन कहा जाता है। लव फॉर विजडम, वही दर्शन। दर्शन को समझने के लिए या सत्य का साक्षात्कार करने के लिए हमें सर्वप्रथम दर्शन की 3 शाखाओं को भी जानना जरूरी है। दर्शन की 3 शाखाओं में पहली शाखा है तत्व मीमांसा, दूसरी शाखा है ज्ञान मीमांसा और तीसरी शाखा है मूल्य मीमांसा। किसी भी तत्व को गहराई से अगर हमें समझना है तो उसे समझने के लिए सर्वप्रथम उसके तात्विक अध्ययन करना जरूरी है। उसके पश्चात उसको ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया का अध्ययन करना जरूरी है और ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस वस्तु या उस सत्य का मूल्यांकन करना जरूरी है। यहाँ दर्शन का मतलब शाश्वत सत्य का मूल्यांकन करना ही दर्शन है। सबसे पहली शाखा है तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा में आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, ब्रह्मांड, प्रकृति, पुरुष आदि तत्वों का या आदि शाश्वत तत्वों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, क्या आत्मा का अस्तित्व है, क्या परमात्मा को देखा जा सकता है, अगर देखा जा सकता है तो क्या उसकी कोई प्रोसेस है, क्या ये सत्य है, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजा जाता है। जब हम इन प्रश्नों का उत्तर खोजते हैं तो स्वतः ही तत्व मीमांसा के अकॉर्डिंग दर्शन का निर्माण हो जाता है। दर्शन की दूसरी शाखा है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा में जिस भी वस्तु या ज्ञान मीमांसा में जिस भी वस्तु या पदार्थ का ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम ये जानना जरूरी है कि वास्तविक ज्ञान क्या है, क्या उसे प्राप्त किया जा सकता है। अगर ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है तो उसकी प्रोसेस क्या होनी चाहिए और ज्ञान जो प्राप्त किया गया है उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए। फिर दर्शन की तीसरी शाखा है मूल्य मीमांसा या एक्सियोलॉजी। इसका अर्थ है कि जो वस्तु है उसका नैतिकता की दृष्टि से मूल्यांकन करना, क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इसी संदर्भ में जब हम विचार शुरू करते हैं तो मूल्य मीमांसा का निर्माण होता है। यहाँ दर्शन की तीनों शाखाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया गया, उसी के द्वारा दर्शन का निर्माण होता है। तो भारतीय दर्शन में जो तत्व मीमांसा है, तत्व मीमांसा केवल शाश्वत तत्वों के अध्ययन पर ही बल दिया जाता है। यहाँ तत्व मीमांसा जिसे मेटाफिजिक्स भी कहा जाता है। मेटाफिजिक्स का अर्थ है भौतिकता से परे, यानी दर्शन का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं को देखना ही नहीं है, हमें तो उन शाश्वत सत्यों का अध्ययन भी करना है जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर हमारे भारतीय दर्शन की उत्पत्ति वेदों से मानी गई है। भारतीय दर्शन की जड़ वेदों में निहित है। वेद के 3 अंग होते हैं। वेद का प्रथम अंग होता है मंत्र। वेद के इस अंतिम मंत्रों को हम ऋचाएं भी कहते हैं। इन मंत्रों को ऋचाएं कहा जाता है। किसी भी वेद का प्रारंभ कुछ मंत्रों या ऋचाओं से होता है जिसमें देवी देवता की स्तुति की जाती है। वेदों का दूसरा पार्ट कर्मकांड कहलाता है जिसमें सभी वैदिक रिचुअल्स का वर्णन किया जाता है और वेदों के तीसरे अंगों को उपनिषद कहा जाता है और उपनिषद ही समस्त दार्शनिक विचारों का निचोड़ है। यानी भारतीय दर्शन की 6 शाखाएं वेदों के इस तीसरे पार्ट उपनिषद पर ही आधारित है। अब भारतीय दर्शन की विशेषताएं जो जिनके आधार पर हमारे भारतीय दर्शन की उत्पत्ति हुई है वो है मोक्ष, कर्म, पुनर्जन्म, आशावाद, आत्मा, परमात्मा,
तो हर योग में विश्वास, शाश्वत शक्ति में विश्वास, दुखों के कारण अविद्या, और सबसे बड़ी बात है भारतीय दर्शन कहता है सीधा सेल्फ, यानी अपने आप को देखना है, हमें अपना स्वयं का मूल्यांकन करना है। तो भारतीय दर्शन के अकॉर्डिंग जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को माना गया है। भारतीय दर्शन कर्म और पुनर्जन्म में भी विश्वास रखता है कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा, वैसा ही अगले जन्म में हमें उसी प्रकार उसी योनि में जन्म लेना पड़ेगा। भारतीय दर्शन की अलग अलग शाखाएं हैं। भारतीय दर्शन को दो भागों में बांटा गया है, आस्तिक और नास्तिक दर्शन। दोनों ही भागों में जो विचारक है वो आशावादी है, यानी हर दर्शन को मानने वाला व्यक्ति अपने दर्शन पर पूर्ण विश्वास करता है। जैसे जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और या फिर हम वैदिक दर्शन की 6 शाखाओं की अगर हम बात करें तो हर व्यक्ति अपने दर्शन पर या अपने धर्म पर पूर्ण विश्वास रखता है। ये केवल शाश्वत सत्य की खोज करता है और संसार में समस्त दुखों का कारण अविद्या या अज्ञान को मानता है। तो भारतीय दर्शन के अगर हम दो वर्ग करते हैं, आस्तिक यानी जो वेदों में विश्वास रखते हैं और नास्तिक जो वेदों की वाणी में विश्वास नहीं रखते। भारतीय संस्कृति और दर्शन में वेदों को ईश्वर की वाणी को ही वेद कहा गया है। तो आस्तिक दर्शन यानी जो वेदों में विश्वास करने वाली भारतीय दर्शन की 6 शाखाएं, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। जबकि नास्तिक दर्शन में 3 दर्शन है, जैन दर्शन जिसके प्रणेता भगवान महावीर थे, बौद्ध दर्शन जिसके प्रणेता गौतम बुद्ध है और चार्वाक दर्शन जिसके प्रणेता बृहस्पति को माना जाता है। चार्वाक दर्शन पूर्ण तरह खाओ पियो मौज करो के सिद्धांत पर विश्वास करता है। अब हम भारतीय दर्शन के जो आस्तिक दर्शन है उसकी पहली शाखा न्याय दर्शन का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो न्याय दर्शन जिसके प्रणेता महर्षि गौतम को माना गया है। महर्षि गौतम का प्रमाणिक ग्रंथ न्याय सूत्र ही इस दर्शन का एविडेंस है। न्याय दर्शन मुख्य रूप से तर्क और ज्ञान मीमांसा से संबंधित है, यानी ज्ञान मीमांसा का अर्थ हुआ कि सच्चे ज्ञान क्या है, ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, उनकी में ज्ञान प्राप्ति की विधियां कैसी होनी चाहिए। इसी संदर्भ में इस ग्रंथ में न्याय सूत्र ग्रंथ के अंदर महत्वपूर्ण विवेचन किया गया है। तो न्याय दर्शन सर्वप्रथम तर्क मीमांसा से संबंधित है। तर्क मीमांसा का अर्थ है किसी भी बात को जो का वो स्वीकार नहीं कर लेना, बल्कि उसके विषय में क्रमानुसार उसका अध्ययन करना, जिसके लिए हमें विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है। न्याय दर्शन में ज्ञान मीमांसा पर बल दिया गया है। तो ज्ञान मीमांसा अर्थात सत्य ज्ञान की प्राप्ति। तो सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए 4 प्रकार की विधियां भी बताई गई है। इसी विषय में न्याय मीमांसा में ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुसंधान और तत्व शास्त्र पर भी बल दिया गया है। तो न्याय जो दर्शन है वो 16 पदार्थों पर विश्वास करता है। तो उन 16 पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया है, प्रमेय और प्रमाण। यहाँ प्रमेय का अर्थ है वो वस्तुएं जिनका ज्ञान हमें प्राप्त करना है, जबकि प्रमाण का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति की विधियां। तो प्रमेय और प्रमाण दोनों के द्वारा ही हम सत्य ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो 16 पदार्थों के अतिरिक्त यह दर्शन एकेश्वरवाद में भी विश्वास करता है। तो यहाँ प्रमेय और प्रमाण जो ज्ञान प्राप्ति के और जो मोक्ष प्राप्ति के साधन बताए गए हैं, सर्वप्रथम हम प्रमाण को जानते हैं। तो प्रमाण का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति की विधियां, और इस दर्शन में ज्ञान प्राप्ति की 4 विधियां बताई गई है। सबसे पहली विधि है प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष ज्ञान। तो किसी भी वस्तु या पदार्थ या तत्व का अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो हम उसे अपने वास्तविक रूप में देखकर उसका प्रत्यक्ष ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति की जो दूसरी विधि न्याय दर्शन में बताई गई है वो है अनुमान। अनुमान और एस्टिमेट। जैसे इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि आकाश में अगर घने काले बादल दिखाई देते हैं तो हमें ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश होने वाली है, या फिर कोई आंधी आने वाली है तो पूर्व संकेत से हम समझ जाते हैं कि मौसम बिगड़ने वाला है। तो इसी चीज को हम अनुमान कहते हैं। इसकी तीसरा प्रमाण है उपमान या कंपैरिजन। या 2 तत्वों की या 2 पदार्थों की तुलना करके भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम छोटे बालक को वृक्ष और पादप में अंतर करना सिखाते हैं।
जब हमने उन्हें ट्री दिखाया तो नीम का पेड़ दिखाया जाता है। इसके पश्चात बालक जिन भी दूसरे पेड़ों को देखता है तो वो स्वयं ही अनुभव कर लेता है, अपने पुराने ज्ञान से उसकी तुलना करके उसे पता चल जाता है कि ये ट्री है या फिर प्लांट है। तो उपमान का अर्थ हुआ कि जो ज्ञान बालक पहले प्राप्त कर चुका है या जिस ज्ञान की खोज हम पहले कर चुके हैं, अगर जिस वस्तु के गुणों को हम पहले जानते हैं उसकी तुलना किसी दूसरी वस्तु से करके उस वस्तु का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना। और ज्ञान प्राप्ति की चौथी विधि जो बताई गई है वह है संज्ञा या शब्द या वर्ड। यहाँ इसका अर्थ है कि ज्ञान प्राप्त करने का अंतिम तरीका शाब्दिक है। इसमें हम किसी प्रमाणिक ग्रंथ अर्थात वेदों में जो लिखी गई बातें हैं, क्योंकि वेदों की वाणी को ईश्वर की वाणी कहा गया है, इसीलिए वेदों को प्रमाणिक ग्रंथ भी माना गया है। अतः किसी प्रमाणिक ग्रंथ को पढ़कर भी हम विषय वस्तु की संपूर्ण जानकारी या सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। अब प्रमेय वो वस्तुएं जिनका की हमें अध्ययन करना है, जिसके सत्य की हमें पहचान करनी है। तो यहाँ प्रमेय का अर्थ हुआ आत्मा, परमात्मा, क्रोध, बुद्धि, अहंकार, मन, ये सभी वस्तुएं प्रमेय में आती है। एक प्रमेयों का अध्ययन करके हम सत्य तक पहुंच सकते हैं या फिर हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ सत्य तक पहुंचने के लिए न्याय दर्शन में प्रमेय के बारे में बताया है, फिर उन प्रमेय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 4 प्रमाणों के बारे में बताया है, लेकिन इनके साथ ही तर्क और अनुसंधान का अनुसरण करने पर भी बल दिया गया है। तो तर्क शास्त्र के 5 चरण जिनको न्याय शास्त्र में जिनका अनुसरण किया जाता है, जिसमें पहला चरण है कथन। जिस भी सत्य की हमें पहचान करनी है तो सर्वप्रथम हमारे सामने वो तथ्य होना चाहिए जिसकी सत्यता की हमें जांच करनी है। तो न्याय शास्त्र का पहला चरण है कथन या स्टेटमेंट। जैसे पहाड़ी पर आग है, ये एक कथन है। उसके बाद अगर हमने किसी को कहा पहाड़ी पर आग है तो सामने वाले व्यक्ति के द्वारा पूछा जाएगा कि किस तरह हमें पता चला कि पहाड़ी पर आग है। तो हमने उन्हें तर्क दिया क्योंकि वहां धुआं है। तीसरा इसे तर्क कहा जाता है। तीसरी स्टेप है उदाहरण। अब हम सामने वाले को उस सत्य को समझाने के लिए और एग्जाम्पल प्रस्तुत करेंगे। तो हम उन्हें बता सकते हैं कि देखो जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होती है। जैसे चूल्हा है, उस चूल्हे में अगर आग है तो इसका मतलब वहां पर धुआं अवश्य उठेगा। तो जहाँ धुआं होता है वही आग होती है। इसे हम उदाहरण चरण में लेंगे। फिर चौथा चरण है उपनयन। अब हम किसी विषय की व्याख्या दूसरे तरीके से एक अन्य उदाहरण देकर भी कर सकते हैं। उपनयन का अर्थ है कि जो समझने वाला, जिस व्यक्ति को हम तार्किक चरणों के द्वारा ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, वो फिर से पूछता है, वो बताता है हमें कि इस पर्वत पर धुआं है और अंत में निगमन यानी निष्कर्ष निकाला जाता है अर्थात इस पर्वत पर भी आग है। तो जहाँ धुआं है वहां आग होगी। हम अंत में इस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। ये तर्क शास्त्र के 5 चरण हैं। इन्हीं चरणों को क्रमानुसार फॉलो करके या इनका अनुकरण करके वास्तविक सच्चाई या शाश्वत सत्य तक पहुंचा जा सकता है। तो न्याय दर्शन जो एक महत्वपूर्ण दर्शन है भारतीय दर्शन की 6 शाखाओं में से, वर्तमान में भी इसका काफी महत्व है। आज हमारा संपूर्ण जुडिशरी सिस्टम इसी न्याय दर्शन पे टिका हुआ है और इसी न्याय शास्त्र तर्क प्रमाणों पर आधारित है, जिसका मेन उद्देश्य है सही गलत की पहचान करना और वास्तविकता तक पहुंचना। मोक्ष प्राप्ति के लिए ये मुख्य रूप से सत्य, ज्ञान और तर्क बुद्धि पर जोर देता है। और वाचस्पति मिश्र जो एक संस्कृत के महान विद्वान थे, उन्होंने इसी न्याय शास्त्र पर अपनी कुछ टीका प्रस्तुत की है। तो भारतीय दर्शन की 6 शाखाओं में से 3 शाखाओं न्याय दर्शन, योग दर्शन और सांख्य दर्शन, तीनों पर वाचस्पति मिश्र ने टीकाएं लिखी है। टीकाओं का अर्थ है उसी ग्रंथ को सरल शब्दों में समझाया गया है। तो न्याय दर्शन पर वाचस्पति मिश्र की न्याय टीका का नाम है न्याय वाटिका तात्पर्य टीका, जिसमें संपूर्ण न्याय दर्शन की सरल शब्दों में व्याख्या की गई है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन की पहली शाखा न्याय दर्शन जो मुख्य रूप से ज्ञान मीमांसा से संबंधित है, जिसमें तर्क और अनुसंधान पर बल भी दिया गया है। अब भारतीय दर्शन की दूसरी शाखा है वैशेषिक दर्शन। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन दोनों में कुछ समानताएं भी है तो कुछ विभिन्नताएं भी है। वैशेषिक दर्शन जिसके प्रणेता
महर्षि कणाद को माना गया है, जिन्हें हम कश्यप ऋषि के नाम से भी जानते हैं। महर्षि कश्यप का जो लिखा गया ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र, वही वैशेषिक दर्शन का प्रमाणित ग्रंथ है। जहाँ न्याय दर्शन में या न्याय जो पहली शाखा थी, जिसमें कि तत्व, जिसमें ज्ञान मीमांसा पर बल दिया गया था, वही इस दर्शन में तत्व मीमांसा पर बल दिया गया है। यानी वास्तविक सत्य तक पहुंचने के लिए किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ की उसके तात्विक अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। उसकी उत्पत्ति को जानना जरूरी है, उसका विश्लेषण करना जरूरी है। इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य इस भौतिक जगत की संरचना और भौतिक जगत में जितने भी पदार्थ है उनकी तात्विक विश्लेषण करना है। यह दर्शन अनेक तत्ववाद पर विश्वास करता है। जैन दर्शन में जहाँ एक सिद्धांत है अनेकात्मवाद, जिसके अनुसार अनेक आत्माएं धरती पर है और धरती पर हर पदार्थ में एक अलग आत्मा है, उसी तरह यह दर्शन भी ब्रह्मांड में अनेक तत्वों की विद्यमानता को मानता है और सभी में अलग अलग आत्मा या परमाणु विद्यमान होता है। इस दर्शन के अनुसार भी अज्ञान का नाश कर और सत्य ज्ञान की प्राप्ति कर हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। यह दर्शन विज्ञान के एटॉमिक थ्योरी या परमाणुवादी सिद्धांत पर विश्वास करता है। विज्ञान में कहा जाता है कि पदार्थ का सबसे छोटा अणु ही परमाणु होता है। उसी तरह इस दर्शन में भी कहा गया है कि समस्त भौतिक पदार्थों की रचना परमाणु से हुई है। जब तक परमाणु एकल रूप में होता है तो वो वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन जब परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो वो वस्तु दृश्य रूप में हमें दिखाई देने लगती है। अर्थात संपूर्ण भौतिक जगत या संपूर्ण ब्रह्मांड वो परमाणु का मिश्रित रूप है। फिर यह सिद्धांत अज्ञान का बल कर और अज्ञान का विनाश कर ज्ञान प्राप्ति के पर बल देता है और ज्ञान प्राप्ति के द्वारा ही सत्य की खोज पर भी बल देता है। और इसी क्रम में ज्ञान प्राप्ति के लिए एक धर्म का साक्षात्कार करने पर भी बल देता है। इसीलिए इस दर्शन की इस शाखा में धर्म के वास्तविक स्वरूप की भी व्याख्या की गई है। तो हम अच्छे कर्म करके, धर्म का अनुसरण करके, अज्ञान का नाश करके और समस्त भौतिक जगत के तात्विक विश्लेषण करके या तत्व मीमांसा के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इस वैशेषिक दर्शन में मुख्य रूप से जो पहला सिद्धांत है वो सप्त पदार्थ का सिद्धांत है। यानी संपूर्ण जगत में जितनी भी वस्तुएं विद्यमान है, जो भी पदार्थ है, जिसका भी अस्तित्व है, उसमें 7 पदार्थ अवश्य रूप से विद्यमान होते हैं। जिसमें पहला पदार्थ है द्रव्य। द्रव्यों की संख्या 9 बताई गई है। 9 द्रव्य में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, देह, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य बताए गए हैं। ब्रह्मांड में अगर कोई भी भौतिक वस्तु है तो उसका निर्माण इन्हीं 2 द्रव्यों में से किन्हीं द्रव्यों से हुआ होगा। जैसे इस प्रकृति का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। फिर जगत के पदार्थों का जो दूसरा गुण है वो है गुण। यानी जितने भी पदार्थ या जो भी वस्तु है उनमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है, जिनके द्वारा हम उस वस्तु की पहचान कर लेते हैं। तो किसी वस्तु को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके और उसके परिमाण को देखकर हम उस वस्तु के बारे में पता लगा सकते हैं। तो जिस पदार्थ का अस्तित्व है वो द्रव्य से बना है, उसमें आवश्यक रूप से कोई ना कोई गुण अवश्य विद्यमान होंगे। फिर हर पदार्थ का कोई ना कोई एक्शन या कर्म जरूर होता है। जैसे कि अगर हमने कहा पक्षी, तो सभी पक्षियों का कर्म है उड़ना। फिर अगर हमने कहा कोई, अगर हम तात्विक पदार्थ या तरल पदार्थ की बात करते हैं तो सभी तरल पदार्थों का कर्म होता है फैलना। तो अगर हम सजीव वस्तुओं की बात करते हैं या सजीवों की बात की जाए तो उनका कर्म होता है गमन करना या गति करना। तो गति के द्वारा ही हम सजीव और निर्जीव की पहचान भी कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि किसी भी वस्तु की पहचान उसके कर्मों से भी की जा सकती है। फिर चौथा जो पदार्थ है वो है सामान्य। यानी एक ही वर्ग की सभी वस्तुओं में कुछ सामान्य गुण अवश्य होता है। जैसे अगर हम जलचर की बात करें तो सभी जितने भी जलचर प्राणी हैं उनमें तैरने का गुण अवश्य विद्यमान होगा। इसी तरह अगर हम किसी और उदाहरण से इसे समझे कि अगर हम जितनी भी धातुओं की बात करते हैं तो धातुओं में परिमाण भी अवश्य होगा। तो सामान्य का अर्थ हुआ कि सभी वस्तुओं में कोई ना कोई कॉमन गुण अवश्य होता है जो कि एक ही वर्ग में होती है।
सामान्य का दूसरा अगला जो तत्व है पदार्थ है वो है सामान्य, के बाद है विशेष। यदि एक ही कैटेगरी के सभी पदार्थों में एक सामान्य गुण है तो उस सामान्य गुण के बाद उनमें एक विशेष गुण भी अवश्य होता है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। जैसे हम देख सकते हैं कि गाय है, भैंस है, बैल है या जितने भी पशु हैं उन सभी के चार पैर हैं, उनमें आंखें हैं, उनमें इंद्रियां हैं। वो सभी प्राणी जगत, वो सभी पशु जगत में गिने जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अलग अलग हैं। वो अलग क्यों है? क्योंकि उनके किसी न किसी विशेष गुण के कारण हम उन्हें अलग पहचान सकते हैं। तो इसका अर्थ सामान्य का अर्थ हुआ एक ही कैटेगरी के सभी पदार्थों में कॉमन एक जैसा गुण होना, और विशेष का अर्थ हुआ कि सभी में सामान्य एक जैसे होते हुए, एक वर्ग में होते हुए भी उनमें अलग अलग गुण होना, उनमें कोई ना कोई विशेषता अवश्य होना। अगर हम मनुष्य जगत की बात करें तो मनुष्य तो अनेकों हैं, सभी मनुष्य श्रेणी में ही लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी सभी मनुष्य एक नहीं है, सबकी अलग अलग विशिष्ट पहचान है। अगला पदार्थ है समवाय। समवाय का अर्थ है कार्य और कारण में संबंध। यहाँ ईश्वर को, हमारे भारतीय दर्शन में ईश्वर को कारण बताया गया है, और जो संपूर्ण ब्रह्मांड है या प्रकृति में जो भी पदार्थ दिखाई दे रहे हैं वो सब ईश्वर का ही कार्य है। अर्थात कारण जो शाश्वत है और जो कार्य है वो नश्वर है, जिनको जो नष्ट हो सकते हैं, जो शाश्वत नहीं है। इस चीज को समवाय भी कहा जाता है। उसके बाद अंतिम पदार्थ है अभाव। अभाव का मतलब है जिस पदार्थ ने इस ब्रह्मांड में जिसकी उत्पत्ति हुई है, एक न एक दिन उसका विनाश निश्चित है। तो ये पदार्थ, सप्त पदार्थ जो सिद्धांत है वो संपूर्ण जगत में 7 प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व स्वीकार करता है। इसके बाद वैशेषिक दर्शन का अगला सिद्धांत है परमाणुवादी सिद्धांत, या फिर असत्कार्यवादी दर्शन भी इसे कहा जाता है। परमाणुवादी सिद्धांत जो कि तत्व मीमांसा से ही संबंधित है। जब किसी भी तत्व का हम गहन अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो हमें उस तत्व का सबसे छोटा अणु से ही परमाणु कहा जाता है। संसार की समस्त वस्तुएं इसी परमाणु से बनी हुई है। परमाणु ही निर्माण और विध्वंस का कारण है, क्योंकि जब दो परमाणु आपस में मिलते हैं तो निर्माण होता है, और जब परमाणु अलग हो जाते हैं तो विध्वंस हो जाता है। और निर्माण और विध्वंस का मूल कारण है ईश्वर। इनमें कारण को नित्य बताया गया है और कार्य को नित्य। तो कारण कार्य संबंध ही असत्कार्यवाद कहलाता है। यहाँ कारण है ईश्वर और कार्य है ब्रह्मांड। कारण कार्य सिद्धांत को हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। अगर हम किसी बैलून में हवा भरते हैं, यानी कार्य किया जाता है, तो वो बैलून का शेप बदल जाता है, लेकिन उसमें से हवा जब वापस निकाल दी जाती है तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। इसका अर्थ है कारण के समाप्त होते ही कार्य का समाप्त होना। लेकिन इस अंतिम जो सिद्धांत है उसमें साधर्म्य और वैधर्म्य दो शब्दों की व्याख्या की गई है। इस दर्शन में साधर्म्य का अर्थ है समानता और वैधर्म्य का अर्थ है जो उनमें विभिन्नता या विषमता है। अब उनमें समस्त पदार्थों का अगर तात्विक विश्लेषण हमने किया तो एक ही कैटेगरी के जितने भी जो तत्व हैं उनमें समान गुण भी दिखाई देते हैं और उनमें कोई ना कोई विशेष गुण भी दिखाई देता है। जब हम इस साधन में समान गुण और वैधर्म में यानी उनकी विषमता, जब हम इन दोनों में अंतर को समझ जाएंगे, जब इस भ्रांति का निराकरण हो जाएगा तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ साधर्म्य और वैधर्म्य का अर्थ है कि यदि दो वस्तुएं हैं, दोनों में समान गुण होने के बावजूद भी वो दोनों वस्तुएं एक सी नहीं होती है। तो यहाँ अगर हम भारतीय दर्शन के संदर्भ में इसका अर्थ समझते हैं तो आत्मा और परमात्मा दोनों ही चेतन तत्व है, दोनों ही शाश्वत है, दोनों का रंग रूप आकार नहीं है, लेकिन ये दोनों एक कैटेगरी में होने के बावजूद भी, एक जैसे गुण रखने के बावजूद भी ये दोनों एक नहीं है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा परमात्मा का ही अंग है, इस शाश्वत सत्य को समझने के बाद हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी और उसी ज्ञान की प्राप्ति से हमें मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो वैशेषिक दर्शन वर्तमान समय में बहुत ही वैल्यूबल है। जिस तरह न्याय दर्शन आज हमारी जुडिशरी सिस्टम में पूरी तरह उस पर डिपेंड है, उसी तरह वैशेषिक दर्शन भौतिक विज्ञान का प्रमुख आधार है। भौतिक विज्ञान का जो सिद्धांत परमाणुवादी सिद्धांत है
वो सिद्धांत इसी वैशेषिक दर्शन पर आधारित है और वैशेषिक दर्शन को भौतिक विज्ञान और तर्कशास्त्र की पहली विचारधारा माना जाता है और इसकी नैतिकता और मोक्ष संबंधी धारणा से आज हम सत्य की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। धन्यवाद।